आज बात करेंगे कि हुमायूं सईद का ड्रामा जेंटलमैन कब आ रहा है। इंटरव्यू तो आपने देख लिया हुमायूं सईद का, मगर उसके बाद की क्या बातें थी, मैं कोशिश करूंगा कि उन लोगों का ओपिनियन भी आप लोगों के सामने रखूं जो उस इंटरव्यू में मौजूद थे। जब जेंटलमैन के हवाले से सवालात उड़ रहे थे और इंटरव्यू के बाद की कहानी क्या है, पूरी डिटेल आपके सामने होगी। कोई खलीलुर रहमान का इंटरव्यू आया, वो भी डिटेल आपके सामने रखी। अब लोग पूछ रहे हैं कि जेंटलमैन आ कब रहा है, रिलीज कब हो रहा है, क्योंकि हाइप भी बहुत बनी है, लोग इंतजार भी शिद्दत से कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि उसको डिले किया जा रहा है, पूरी डिटेल आपके सामने होगी। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं इस बात का कि आप लोग अपनी कीमती राय और कीमती वक्त हमारे लिए निकालते हैं, क्योंकि आप लोगों की राय से पता चलता है कि किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसको देखना पसंद करें, कौन से ड्रामे का इंतजार करें और किस लिए आप शिद्दत लगाए बैठे हैं, इंतजार करें। आज बात करेंगे 3 से 4 चीजों के बारे में। सबसे पहले आ जाते हैं हुमायूं सईद के इंटरव्यू के बारे में, क्योंकि हुमायूं सईद ने जब इंटरव्यू दिया उसके बाद हमने देखा टॉप ट्रेंड कर रहा था सोशल मीडिया पर हुमायूं सईद का इंटरव्यू, जो कि मुज़ाकरात शो पे हुआ है। मगर वो इंटरव्यू आप लोगों ने देख भी लिया होगा, उसके बाद की क्या कहानी है उस वो आपके सामने पहले रखता हूं, क्योंकि टाइम जाया किए बगैर आप लोगों को ये चीजें बताना जरूरी है। अब इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू खत्म हो गया, वायरल भी हो रहा है हर जगह पे, मगर वहीं पे जो लोग बैठे थे, वो चैनल की पॉलिसी होती है जब आपको इनवाइट किया जाता है, जो लोग होते हैं गेस्ट के साथ बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, उनमें से कुछ खास लोग उनसे मिले। उन्होंने सबसे पहले तो पूछा कि यार हुमायूं सईद आपका ड्रामा आने जा रहा है, कैसी स्टोरी होगी, क्या थीम होगी, किस तरह का काम होगा, क्या आपको लग रहा है कि हिट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मेरी एक कोलीग भी वहां मौजूद थी, जिसमें हुमायूं सईद ने कहा कि यार सबसे पहले तो एक चीज बता देता हूं आपको कि खलीलुर रहमान का कोई ड्रामा भी डाउन नहीं जाता, उसका ड्रामा हमेशा बुलंदियां छूता है। और ये इस तरह की स्टोरी होगी कि पूरी आवाम इस स्टोरी को मिस भी करेगी, देखेगी भी और अप्रिशिएट भी करेगी। और जिस तरह का काम यमुना ने इस ड्रामे में किया है, आप लोग देख के खुश भी होंगे और आप लोग कहेंगे यमुना की एक नई लुक आई है, नई पहचान आई है, यमुना ने इस ड्रामे में जान डाल दी है। और हुमायूं सईद से पूछा गया कि यार ये ड्रामा कब तक रिलीज होगा, कोई डेट बता दे। तो इस चीज पे हुमायूं सईद ने कहा कि अभी ये बात मुझे भी कंफर्म नहीं है, मगर ये चीज है कि ये 1 से 2 महीनों में बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। अब हुमायूं सईद की ये तो इंटरव्यू के बाद की बातें थी। इंटरव्यू अगर आपने नहीं देखा तो 2-3 पॉइंट्स आपके साथ जिक्र कर रहा हूं। जब सवालात हुआ कि यार हुमायूं सईद इसकी आखिरी एपिसोड में आप जिंदा रहेंगे या मार दिए जाएंगे, तो हुमायूं सईद ने कहा ये अभी मुझे भी कंफर्म नहीं है कि खलीलुर रहमान इस ड्रामे में मुझे जिंदा रखते हैं या मार देते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि ये तो अभी मुझे भी नहीं पता। अलबत्ता उन्होंने तो मजाक में कहा, क्योंकि आपको पता है ये इस तरह की बातें लीक नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि यार ड्रामे की स्टोरी क्या होगी। प्रॉपर उन्होंने स्टोरी तो नहीं बताई, मगर उन्होंने वर्ड्स टू वर्ड्स थोड़ा सा जिक्र कर दिया कि इस ड्रामे की थीम जो है एक जेंटलमैन पे बनी हुई है। अब जेंटलमैन अमीर बंदा भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, और सूट पहनने वाला भी हो सकता है, और कोई सफेद पोश लोग भी हो सकते हैं। अब उन्होंने इस तरह की जिक्र किए, ड्रामे की स्टोरी के बारे में बात हुई। इस तरह की जब बातें हुई तो हमने देखा कि यार ट्रेंड चलने शुरू हो गए। अब लोग ये सवालात कर रहे थे। पहले इस सवाल पे मैं आ जाता हूँ कि जेंटलमैन रिलीज कब हो रहा है, क्यों रिलीज नहीं हो रहा, नवंबर का कहा गया था, आखिर ऐसी क्या वजूहत हैं कि नवंबर में रिलीज ड्रामा क्यों नहीं हुआ। अब आप तक ये बात पहुंचाना बहुत जरूरी है। एक चीज तो आप लोगों को ये चीज समझ आनी चाहिए, ताकि आप लोगों को खुद पता चले कि क्या ग्रीन एंटरटेनमेंट पे ऑलरेडी बड़े ड्रामास चाह रहे हैं, इस ड्रामे का कोई खास दिन रखेंगे, क्योंकि आपको पता है ये ड्रामा बहुत बड़ा है, प्रोडक्शन सबसे बड़ी है, महंगा इन्वेस्टमेंट किया गया है। अब हुमायूं सईद और यमुना ज़ादी की जोड़ी को लेकर लोग सवालात कर रहे थे। अब उनका ड्रामा जब भी आएगा, हफ्ते का 1 दिन या 2 दिन जो भी होंगे, खास दिन तय होंगे कि इस दिन ये ड्रामा चलेगा। एक चीज तो ये। सेकंड चीज, ड्रामा डिले क्यों हो रहा है। अब नवंबर की बात आ गई थी, बिल्कुल अवाम का सवाल पूछना बिल्कुल जायज है। अब ग्रीन एंटरटेनमेंट पे ऑलरेडी ड्रामास चाह रहे हैं, जब वो खत्म होंगे तो आप लोगों को एक प्रोमो देखने को मिलेगा, एक अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी कि यार जेंटलमैन इस डेट को, इस दिन आप तक पहुंच जाएगा और इस दिन इसकी पहली एपिसोड आप देख पाएंगे। आपको ये चीज बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि चैनल्स की कुछ पॉलिसीज होती हैं। अब कहा ये जा रहा है, जो हमारे सोर्सेज ने कंफर्म किया है, जनवरी के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में ये ड्रामा देखने को आपको मिल जाएगा। अब ये ऊपर भी हो सकता है या उससे पहले भी आ सकता है, मगर दिसंबर के लास्ट, जनवरी में ज्यादा इस ड्रामे से उम्मीद लगाई जा रही है कि ड्रामा इन दिनों रिलीज होगा
और इसकी पहले एपिसोड ये कहा जा रहा है कि मिलियंस पे जाएंगी। अब जिस तरह खलीलुर रहमान ने यमुना ज़ैदी के बारे में ये बात की थी कि जब ये ड्रामा आएगा तो लोग देखेंगे, और यमुना पे मुझे यकीन है, इससे पहले भी खलीलुर रहमान यमुना ज़ैदी पे ट्वीट कर चुके हैं कि यार जिस्म दिखाने वाले पीछे रह गए, पूरा लिबास पहनने वाली अवार्ड लेगी। उसके बाद हमने लोगों का रिएक्शन देखा। अब बहुत से लोग जल रहे हैं, बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि यार तेरे बिन फजूल ड्रामा था। उन लोगों के लिए बहुत बड़ा जवाब ये है कि तेरे बिन सिर्फ हिट होने की वजह से मीरब और मुर्तसिम था, क्योंकि मीरब और मुर्तसिम ने उस ड्रामे में जान डाली थी और लोगों को मीरब और मुर्तसिम एक साथ पसंद आए थे, अप्रिशिएट किया गया था, जिसपे पूरी दुनिया में ट्रेंड चले थे। अब वो लोग सिर्फ जेलस होके अपना नाम बनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए इस तरह की बातें करें ताकि उनकी ट्रोलिंग हो, उनके ट्रेंड चलें, वो किसी तरह खबरों की जीनत में आ जाए। एक चीज तो आपको ये मेंशन कर देता हूँ। अब जेंटलमैन, आपको पता जनवरी या फिर दिसंबर के एंड पे आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगी, जो मैंने पहले भी वीडियोस में अपने जिक्र किया था कि दिसंबर तक जेंटलमैन रिलीज नहीं होगा, दिसंबर के बाद ही होगा, जब भी होगा। वो खबर मेरी आज भी मौजूद है, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। और खलीलुर रहमान भी इस ड्रामे के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि जितना महंगा ड्रामा और जितना खूबसूरत ड्रामा ये नई थीम के साथ आ रहा है, लोगों के दिल को चीर देगा और लोगों को पसंद आएगा ये ड्रामा। खलीलुर रहमान का ये दावा है, और खलीलुर रहमान कोई ड्रामा भी लिखते हैं वो हिस्ट्री में लिखा गया है। अभी तक आपको याद है मेरे पास तुम हो, हुमायूं सईद का ड्रामा, जो कि जी सीरीज ने परचेज किया था, जी5 पे अवेलेबल है, लोग जाके वहां पर देख रहे हैं। उस ड्रामे की आखिरी एपिसोड सलमस में प्ले की गई थी, और वो किसने किया था? खलीलुर रहमान का वो भी ड्रामा था जो कि इस टाइम पे भी ट्रेंडिंग में रहा था 5 से 6 दिन। अब आप अंदाजा लगा लें कि जेंटलमैन की कितनी हाइप बनी हुई है। लोग इवन के कुछ पिक्चर्स पे उनका ट्रेंड भी चला रहे हैं, उनके ऊपर बात कर रहे हैं, और लोग सवालात पूछ रहे हैं कि आखिर जेंटलमैन ड्रामा रिलीज कब होगा। आपको जिस तरह मैंने बता दिया, अब आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि यार मैं कितना सच्चा हूं और कितनी प्रॉपर न्यूज आपको दे रहा हूं, क्योंकि दिसंबर से पहले आपको नहीं ये देखने को मिलेगा। या दिसंबर के एंड में या जनवरी के 15 दिनों में, फर्स्ट 15 दिनों में, या जनवरी के मंथ में इस ड्रामे की पहली एपिसोड लगेगी। और आपको ये उस टाइम वीडियो याद आ रही होगी जब आप ये वीडियो देखेंगे, और मैं आपको उस टाइम कहूंगा कि यार ये वीडियो मैंने आज के दिन की थी। अब मैं उस टाइम तक वीडियोस नहीं करता, मैं अक्सर वीडियोस देर से आ रहा हूं, जब तक सोर्सेज कंफर्म न्यूज नहीं देते कि यार इस तरह की न्यूज है, इस तरह की चलानी चाहिए और ये चीज पक्की खबर है। मैंने देखा 90% लोग जो है फेक न्यूज चला देते हैं। आजकल भी लोग फेक न्यूज चला रहे हैं, ये तेरे बिन में ये ऐड हो गया, तेरे बिन में वो हो रहा है, तेरे बिन में यमुना ज़ैदी की जगह पे ये आ रहा है, तेरे बिन में वहाज अली की जगह पे ये आ रहा है। तो तेरे बिन सिर्फ हिट हुआ मीरब और मुर्तसिम की वजह से, ये जियो की टीम को भी पता है, ये पूरी दुनिया को पता है। और अगर इन दोनों में से कोई एक मिस हुआ तो लोग देखना छोड़ देंगे, और लोग इसके ऊपर बात भी नहीं करेंगे, और लोग इसको पसंद भी नहीं करेंगे। ये लोगों का दावा है, तो इसके अलावा कोई उनके पास हल नहीं है। मीरब और मुर्तसिम की जोड़ी को लेके पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया गया था, और मीरब और मुर्तसिम ही है जो तेरे बिन को उठा सकते हैं। और तेरे बिन 2 का जो कोई अगर तेरे बिन 1 का रिकॉर्ड तोड़ेगा तो वो तेरे बिन सीजन 2 होगा, वो होगा मीरब और मुर्तसिम की वजह से। दोनों बड़े ड्रामाज हैं, यमुना ज़ैदी का वहां पर और यहाँ पर यमुना यमुना का मुकाबला एक दूसरे के साथ। आप देखते हैं लोग किसको पसंद करते हैं, लोग किसको अप्रिशिएट करते हैं। और कहा यह भी जाता है कि यमुना ज़ैदी किसी के साथ भी आएंगी, केमिस्ट्री भी मैच करेगी, जोड़ी भी अच्छी होगी, और ये ड्रामा सुपर हिट भी होगा। अब जेंटलमैन का आप भी इंतजार करें या नहीं करें, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा और बताइएगा लाजमी, क्योंकि आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। और हम पता चलता है कि पब्लिक की ये डिमांड है इस टाइम पे हुमायूं सईद और यमुना ज़ैदी की केमिस्ट्री को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।